Good morning, all. Welcome. A very hearty welcome to all the viewers, learners, students. We welcome you on our channel, Gurudev's Gurukul. I repeat, we welcome you on our channel, Gurudev's Gurukul. Today we are going to start with the very first chapter of First Flight textbook in English for class 10th. The topic of our chapter is A Letter to God. जी अल्फ्यूंस इज द राइटर ऑफ दिस लेसन। आज हम जिस पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ए लेटर टू गॉड और इसके लेखक हैं जी अल्फ्यूंस। बिफोर यू रीड दिस से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। वो कहते हैं कि विश्वास तो पहाड़ों को भी हिला देता है। बट वट शुड वी पुट आवर फेथ इन? तो फिर हमें अपना विश्वास किस में रखना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पॉसेस। यही क्वेश्चन तो ये स्टोरी डेलिकेटली उत्पन्न करती है। लेंचो इज ए फार्मर। लेंचो एक किसान है। वो राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो कि प्रभु को, परमेश्वर को पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर इन, और ये पत्र वो कब लिखता है? जबकि उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पीसोस, वो परमेश्वर से 100 पीसोस की मांग करता है। डस लेंचोस लेटर रीच गॉड? क्या लेंचो का लिखा हुआ लेटर परमेश्वर तक पहुंच पाता है? डस गॉड सेंड हिम द मनी? क्या परमेश्वर उसे पैसा भेज पाते हैं? थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी। सोचो कि तुम्हारे उत्तर क्या होंगे इन जवाबों के, इन सवालों के। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और गेस करो कि स्टोरी कैसे कंटिन्यू होगी जब तुम इस कहानी को आगे पढ़ोगे। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली। एक घर, वो घर जो उस पूरी घाटी में अकेला घर था। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो कि उस पहाड़ी की चोटी में स्थापित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। इस ऊंचाई से जहां पर वो मकान स्थित था, वहां से आप देख सकते थे नदी, खेत, और वो खेत जहां पर की कॉर्न की फसल लहला रही थी, और उसमें जो फूल थे वो डॉट्स की तरह दिखते थे, और ऐसा प्रतीत होता मानो फसल पूर्ण रूप से तैयार। The only thing the earth needed was a downpour or at least shower. और इस खेत और इस फसल के लिए जो चीज चाहिए थी, केवल वो चीज जो चाहिए थी अब, वो थी डाउनपोर, शावर, यानी कि आसमान से गिरने वाली वो बारिश जो शावर के रूप में गिरनी थी। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. लेंचो, जो कि अपने खेतों को बहुत नजदीकी से जानता था, उसने सुबह से यही काम किया था कि वो आसमान को निहार रहा था, उत्तरी पूर्व में देख रहा था आसमान को बारिश के लिए। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, उसने अपनी पत्नी से कहा, अब हमें जल्दी ही सचमुच में पानी मिलने वाला है। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। और वो औरत, यानी कि उसकी औरत, उसकी पत्नी जो कि सपर तैयार कर रही थी, भोजन तैयार कर रही थी, उसने उत्तर दिया, यस, हाँ, गॉड विलिंग, गॉड की इच्छा अनुसार। द ओल्डर बॉयज वे वर्किंग इन द फील्ड, उसके जो बड़े बेटे थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वे प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे घर के सामने ही खेल रहे थे। एंड अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर द डिनर, और वो तब तक वहाँ खेलते रहते थे जब तक कि उसकी पत्नी या वो स्त्री उनको आवाज़ दे के नहीं बुला देती थी कि आओ डिनर के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, और वो खाने का टाइम था, मील का टाइम था। जस्ट एज लेंचो हैज प्रेडिक्टेड, जैसे कि लेंचो ने अनुमान लगाया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट में, उत्तरी पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों की बड़ी बड़ी पर्वत नजर आने लगी, उनकी तरफ आते हुए दिखने लगे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा शुद्ध थी, ताजी थी और मिठास से भरी हुई थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, और वह आदमी यानी कि लेंचो बिना किसी कारण के बाहर गया, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, और उन बूंदों का अपने शरीर पे खुशी का एहसास करने के लिए वो बाहर चला गया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और जब वो वापस लौटा तो उसने बताया, दीज आर इन रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो बूंदें गिर रही हैं वो बारिश की बूंदें नहीं हैं,
दीज आर देयर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के हैं, सिल्वर के नए सिक्के जैसे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स, बड़ी बूंदें 10 सेंट के बराबर हैं।